प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की बैठक डिप्लोमा इंजीनियर्स भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कौशल किशोर पांडेय प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यपाल न्यायाधीश पूर्व विधि सलाहकार चंद्रभूषण पांडेय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक का संचालन दिनेश चंद्र मिश्रा व हरस्वरूप व्यास ने संयुक्त रूप से किया तथा संयोजन जयप्रकाश दुबे जेपी ने किया। बैठक में तमाम जिला मंडल प्रदेश व ब्लॉक कमेटी के पदाधिकारी तथा प्रधानगण ने भाग लिया। बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रदेश अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश कौशल किशोर पांडेय ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रधान एक रहें तथा बटेंगे तो कटेंगे के सिद्धांत पर चलें। किसी भी प्रधान का शोषण व उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष पांडेय ने कहा कि वे मरते दम तक ग्राम पंचायतों तथा आम जन की सेवा करते रहेंगे। वे प्रधानों की समस्या के समाधान के लिए अहर्निश प्रस्तुत रहेंगे। पांडेय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन एक सतत प्रक्रिया है तथा वे प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि सोने तक संगठन के लिए जनसेवा के लिए काम करते रहते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रधानों के बड़े पीड़न हो रहे हैं। थाना, पुलिस और सारी सरकारी जगहों पे प्रधानों की बड़ी उपेक्षा हो रही है। उनके तमाम ड्यूज बकाया हैं। गांव में बड़ी समस्याएं हैं। गांव में जो अनुदान गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है किसी दैवीय आपदा पे बहुत देर में मिलता है। हमारी मांग है कि प्रधान विवेकाधीन कोष की स्थापना हो, प्रधानों का मानदेय बढ़े, प्रधानों को पेंशन मिले और प्रधानों की सुरक्षा हो। उन्हें प्रधान होने के नाते शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाएं और जो सरकार ने बजट में कटौती कर रखी है राज्य वित्त और केंद्र वित्त में, वो कटौती समाप्त करके पूरा पैसा हमारी ग्राम पंचायतों को दिया जाए। प्रदेश का नहीं देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गांव में मजबूती नहीं आएगी। गांव का अंतिम व्यक्ति जब तक ताकतवर नहीं होगा तब तक देश ताकतवर नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जितनी % आबादी गांव में रहती है उतना % बजट हमें गांव के लिए दिया जाए। थैंक यू। बंद कर दीजिए, अब चलिए जी रोल। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ग्राम पंचायतें में की समस्याएं तो बहुत हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार या कोई भी सरकार उसको अपने विभाग के रूप में चलाती है। जैसे और विभाग हैं, तो जैसे विभागों में भ्रष्टाचार है उसे राज्य सरकार है और सरकारों का अधिकारी उसी तरह गाँव में के लिए भी भ्रष्टाचार को फैलाते हैं। तो हम लोग की सबसे बड़ी ये मांग है कि जो संविधान के व्यवस्था है अनुच्छेद 243 में, उसके अनुसार गाँवों को ये व्यवस्था ये बनाई गई है, गांव भी एक सरकार की तरह चलेंगे, यानी कि ग्राम पंचायत एक सरकार की तरह चलेगी। तो हम लोग कहना है कि जो संविधान की व्यवस्था है और उनको जो 29 अधिकार दिए गए हैं ये अपने ढंग से चलाने के लिए, वो सारे अधिकार अगर ग्राम पंचायतों को दे दिए जाएँ तो गांव भी एक सरकार की तरह चलेगी और छोटी मोटी समस्याएं समझ लीजिए गाँव की अपने आप खत्म हो जाएगी। तो गांव एक गुलाम की तरह नहीं काम करेंगे, वो भी सरकार की तरह काम करेंगे। जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार करेगी वैसे तरह वो भी स्वतंत्र रूप से अपना गांव चलाएंगे। उसके लिए सारी व्यवस्था संविधान में ही कही गई है, आर्थिक व्यवस्था भी कर दी गई है, उनको नियुक्ति करने की अधिकार संविधान दे दिया। लेकिन उसको संविधान का पालन ये सरकार इसलिए नहीं करती है कि अगर गांव को सारा अधिकार दे देंगे तो इनको भ्रष्टाचार करने का नेताओं अफसरों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारा ये आखिरी हमारी लड़ाई चलती रहती है। साथ साथ वो लड़ाई हम जब हासिल कर लेंगे, गांव सरकार को बना के सफलता जब हासिल कर लेंगे, उसके पहले जो गांव की तमाम समस्याएं हैं, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि रोज़ कोई न कोई समस्याएं होती हैं और गांव और प्रधान तो इतना परेशान रहते हैं कि एक एक अधिकारी एक एक छोटे छोटे कर्मचारियों के पीछे घूमते हैं, जबकि हमारा प्रधान अपने गाँव का मुख्यमंत्री है। यही संवैधानिक व्यवस्था है। तो उस मुख्यमंत्री को एक चपरासी की तरह ट्रीट करते हैं सब ये जितने अधिकारी हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन जो उत्तर प्रदेश का है, उसी को लेकर हम लोग संगठित हुए हैं, उसी को लेकर इकट्ठा हुए हैं। हमारे ग्राम प्रधानों की जो विशेष समस्याएं हैं, कहने को तो गांव की सरकार है लेकिन पावर कुछ नहीं हम लोगों को दिए गए हैं। सिगेटी ग्राम पंचायत का सचिव होता है लेकिन एक सम्मानित प्रधान, एक माननीय प्रधान उनका सचिव बन के रह गया है। लेखपाल हो जैसे सिगेटी को गाँव स्तर की समस्याएं को सुलझाने को है नहीं, जबकि हम लोग सबसे निचले पावदान पे जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग नीचे से ऊपर लेकर सरकार तक बनाते हैं, संगठित होकर सरकार के लिए काम करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। जैसे प्रधान सम्मानित प्रधानों को 5,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, वो मुझे लगता है एक ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। दूसरी समस्या सबसे बड़ी मनरेगा को
बिल्कुल ख़त्म हुआ जा रहा है। ऐसा लगता है उसमें तमाम सारे ऐसे नाम से ऐसे नियम लगा दिए गए हैं जिसको हमारा सम्मानित प्रधान संचालित सही से नहीं कर पा रहा है। हम लोग सड़क बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, ग्राम पंचायत के लिए विकास के लिए काम कर रहे हैं। जो उनके पेमेंटों को लेकर समस्याएं होती हैं, अपने सचिव से कहता हूँ, दुनिया भर की समस्याएं लगा दी गई हैं। प्रधान को पावर बिल्कुल नथिंग हो गया है। जैसे मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक तेलंगाना विजिट में भेजा था, मैंने वहाँ देखा कि ग्राम पंचायतों को जो अध्यक्ष हैं, वहाँ पे जो सरपंच हैं, उनको काफ़ी वहाँ तेलंगाना सरकार ने पावर दिया हुआ है। वहाँ तो ग्राम पंचायत का कोई भी परिवार बिना प्रधान के हिल ही नहीं सकता। ना ग्राम पंचायत का कोई भी परिवार एक पेड़ काट सकता है बिना पंचायत के परमिशन लिए। वहाँ तो ग्राम पंचायतों के घर के बनाने के लिए नक्शा पास किए जा रहे हैं। उससे लोगों को फायदा ये हो रहा है कि जैसे हमारे शहर में आवास विकास LDA मकान एक सीध में बना रहा है, ऐसे तेलंगाना के गाँव में मकान बने हुए हैं। आज जो आप लोगों ने समस्याएं बताई, इसको लेकर कोई सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा आप लोगों द्वारा? जी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को और पंचायती राज मंत्री जी को आप ज्ञापन देंगे। आदेश हुआ कि प्रधानों की बहुत सारी समस्याएं, जैसे प्रधान 6 समितियां प्रधानों की हैं, उसमें एक समिति भूमि प्रबंधन समिति भी है, उसका प्रधान अध्यक्ष 6 समितियों का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो भूमि प्रबंधन समिति जो है उसमें प्रधान अध्यक्ष होता है, लेकिन उसका कार्यकाल लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार, इस तरह से देखा जाता है। जब हम लोग किसी अवैध कब्जे को हटवाना चाहते हैं तो हमने लिख करके दिया, तहसील स्तर तक गई, तहसील स्तर के बाद उनको जितने टाइम कुछ धन जो भूमाफिया कब्जा किए हैं मिला, अरे प्रधान जी चलो ठीक है, वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रधान जी को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं। भवन के सामने डिप्लोमा इंजीनियर संघ में आप लोग की जो बैठक हुई है, तो किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई? कि आज पंचायती राज प्रधान संगठन की मीटिंग से डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण ये विभाग उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आयोजित की है, जिसमें प्रधानों के द्वारा 22 सूत्री मांगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण भूतल सिंह जी के सामने रखी गई हैं। अब उनके माध्यम से हमारी मांगें सरकार के सामने रखी जाएंगी। इसी के लिए आज हम लोग किस तरह के मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हमारी लोगों की मुख्य मांगे मनरेगा के भुगतान से संबंधित मुख्य मांगे हैं, जिसमें